चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। केंद्र सरकार का 8 महीने में छठा रोजगार मेला, 70,000 से ज्यादा लोगों को ज्वाइनिंग लेटर देकर बोले पीएम मोदी, रोजगार मेला हमारी सरकार की नई पहचान बन गया है। आने वाले दिनों में महंगे हो सकते हैं फोन, टीवी और लैपटॉप। चीन से आयात होने वाले अहम पुर्जे बढ़ाएंगे भारत में संकट। लोकसभा का रन, कर्नाटक विजय का फॉर्मूला तलाशेगी बीजेपी। 5 दिनों में 50 लाख घरों में देगी दस्तक। पश्चिम बंगाल पंचायती राज चुनाव नामांकन के चौथे दिन में भी हिंसा, पेट्रोल बम फेंके गए, पुलिसकर्मी भी हुए घायल। बृजभूषण शरण सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें, दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न केस में 5 देशों से मांगी मदद। हरियाणा सरकार ने मानी किसानों की मांगे, सूरजमुखी पर एमएसपी देने के लिए राज्य जेल में बंद किसान भी होंगे रिहा। लोकतंत्र को खत्म करने की बीजेपी की साजिश को करते रहेंगे नाकाम, खड़गे का केंद्र सरकार पर हमला। तूफान के खतरे का असर कम करने में जुटी केंद्र व राज्य सरकारें, गुजरात मुंबई में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ मुस्तैद। विशेष सत्र में केंद्र के खिलाफ प्रस्ताव लाएगी पंजाब सरकार, सदन में अरविंद केजरीवाल भी होंगे। झारखंड के 136 प्रखंडों में स्थापित किए जाएंगे पब्लिक हेल्थ यूनिट, हर ब्लॉक में खर्च होंगे 80 लाख रुपए। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव की नहीं बढ़ेगी तारीख, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा सेंट्रल फोर्स की हो तैनाती। 4,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए की गई मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि, सीएम शिवराज चौहान का बड़ा ऐलान। ट्रांसफर के बाद 7 दिन के अंदर कर्मियों को नई तैनाती पर ग्रहण करना होगा कार्यभार, नहीं तो होगा एक्शन। अभिषेक बनर्जी ने ईडी के सामने पेश होने पर जताई असमर्थता, कहा जनसंपर्क कार्यक्रम में हूँ व्यस्त। लोकसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अंतिम अवसर, बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर करेंगे सत्यापन। महाराष्ट्र सरकार के सर्वे पर सियासत, संजय राउत ने बताया मोदी शाह की शिवसेना, बीजेपी ने किया पलटवार। मुकेश अंबानी ने निभाया अपना वादा, जियो ट्रू 5G से जुड़े यूपी के सभी जिले, 525 शहरों में फैला नेटवर्क। साइक्लोन बिपरजॉय पर अलर्ट मोड में सरकार, पीएम मोदी के बाद अमित शाह करेंगे बैठक, गुजरात के 8 सांसद भी होंगे शामिल। मणिपुर में फिर हिंसा, गोलीबारी में 1 की मौत और 2 घायल, 47,000 को कराया रेस्क्यू, सैकड़ों घर उजड़े, बेघरों को मकान बनाकर देगी सरकार। उड़ीसा के सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले बढ़ने जा रही है महंगाई भत्ता, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया ऐलान। पीएम मोदी का अमेरिका दौरा होगा बेहद खास, बाइडेन फैमिली के साथ 21 जून को डिनर, 22 जून को वेलकम सेरेमनी। आम आदमी को मिल सकती है महंगाई से राहत, गेहूं आटे की बढ़ती कीमतों पर लगाम के लिए बड़ा कदम, 15 साल में पहली बार लगी स्टॉक लिमिट। विपक्षी दलों की बैठक से पहले नीतीश को बड़ा झटका, जीतन राम मांझी के बेटे का मंत्रिमंडल से इस्तीफा। यूपी बन सकता है हाइड्रोजन ऊर्जा बनाने वाला पहला राज्य, नितिन गडकरी ने देवरिया को दी 6,215 करोड़ की सौगात। रिपोर्ट का बड़ा दावा, भारत लंबी दूरी के हथियार कर रहा है तैयार, चीन की चुनौती से निपटने की बड़ी तैयारी। उत्तर प्रदेश में 27 जून को कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद करेंगे मोदी, जेपी नड्डा अमित शाह भी करेंगे कई रैलियां। आपदा प्रबंधन के लिए 8,000 करोड़ के बजट का ऐलान, शाह ने बताया आग, बाढ़ और पहाड़ों पर होने वाली लैंडस्लाइड से सेफ्टी के लिए किया जाएगा खर्च। विपक्षी दलों की बैठक से पहले नीतीश को बड़ा झटका, जीतन राम मांझी के बेटे का मंत्रिमंडल से इस्तीफा। उत्तर भारत में 5.4 तीव्रता का भूकंप, कश्मीर के डोडा में था केंद्र, दिल्ली पंजाब हरियाणा और हिमाचल में भी झटके। नीतीश तेजस्वी की कार्ड खोजने जुटेंगे शीर्ष बीजेपी नेता, पुराने सहयोगियों को साधने की हो रही तैयारी। सीमा पर तस्करी रोकने के लिए गृह मंत्री शाह ने दिए निर्देश, सीएपीएफ जवानों के आवास को लेकर बड़ा ऐलान। मुसलमान भारत में सुरक्षित है, एक कहने वाले मोहन भागवत कौन होते हैं, वैसी ने साधा आरएसएस चिप पर निशाना। शराब इतनी भी खराब नहीं, रोज 1 पैक पीने से हार्ट अटैक का खतरा होगा छू मंतर, स्टडी में बड़ा दावा। मणिपुर शांति समिति कुकी नाकुश बैठक में शामिल होने की संभावना नहीं, मैताई ने कदम का किया स्वागत। शिंदे सरकार के विज्ञापन में बाला साहेब की तस्वीर गायब, संजय राउत बोले यह मोदी शाह की शिवसेना है। पहली बार रोटा, एडिनो और नोरो वायरस की एक साथ जांच, आईसीएमआर के वैज्ञानिक की खोज हुई सफल। ओबीसी को हक नहीं दे रही बंगाल, राजस्थान, बिहार व पंजाब सरकारें, भाजपा ने लगाया भेदभाव करने का आरोप। WTC फाइनल 2023 हार के बाद रोहित की कप्तानी पर मंडराया खतरा, विश्व कप के बाद बोर्ड ले सकता है फैसला। यूपी में निराश्रित गाय सहभागिता योजना के लाभार्थियों अब हर 3 महीने पर मिलेगा पैसा, खाते में जाएगी धनराशि। ऑटो इंडस्ट्री ने बिक्री के मामले में दर्ज की डबल डिजिट की ग्रोथ, देश में धड़ल्ले से बिक रहे पैसेंजर व्हीकल।
अतीक जीवा खान मुबारक के बाद यूपी में बचे हैं अब 61 माफिया। मुख्तार समेत 38 जेल में, 5 फरार, 20 जमानत पर बाहर। सीएम केसीआर का दावा, तेलंगाना ने धान उत्पादन में पंजाब को पछाड़ा, प्रति व्यक्ति आय में भी टॉप पर। परिवारवादी पार्टियों ने भाई भतीजावाद बढ़ाया, आम लोगों से अवसर छीना, पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। चक्रवात बिपरजॉय को लेकर केंद्र ने खाने और मेडिकल किट के तैयार किए 1 लाख पैकेट। जामनगर में प्रशासन ने तोड़ा 100 साल पुराना रेलवे स्टेशन। हिंदुत्व के मुद्दे पर मायावती ने बीजेपी को घेरा, कहा कांग्रेस शासित राज्यों में दलितों पर हो रहा है अत्याचार। 6 महिला पहलवानों के बयान के आधार पर आरोप पत्र दायर करेगी दिल्ली पुलिस, ब्रिजभूषण को राहत मिलने की संभावना। गर्मी से राहत नहीं, दिल्ली एनसीआर में चिलचिलाती धूप अभी और करेगी परेशान, कई राज्यों में 45 डिग्री पहुंचेगा पारा। कांग्रेस सरकार किसानों से 100 रुपए प्रति लीटर दूध कब खरीदेगी, अनुराग ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर दागे कई सवाल। सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों को दी सख्त चेतावनी, लोगों को बहकाया तो होगी सख्त कार्रवाई। सीएम नीतीश कुमार ने की घोषणा, बिहार के सभी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक में होगी आवासीय सुविधाएं। कर्नाटक की तरह एमपी में भी कांग्रेस ने दी 5 गारंटी, महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा। सड़क दुर्घटना में मौत होने पर ड्राइवरों और कर्मचारियों को मिलेगा 4 लाख का मुआवजा, सीएम नवीन पटनायक ने दी मंजूरी। मोदी सरकार का सीमावर्ती गांवों के विकास पर जोर, रोजगार बढ़ाना और पलायन पर ब्रेक लगाना केंद्र का लक्ष्य। किसानों के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरने का बना प्लान, ग्रेटर नोएडा आएंगे अखिलेश यादव। पंजाब में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की अब खैर नहीं, अमृतसर में 1114 कैमरों से पुलिस रखेगी चप्पे चप्पे पर नजर। जेडीयू का तीखा हमला, मोदी सरकार ने देश को कर्ज के बोझ तले दबाया, सिर पर 32,000 का कर्ज लेकर पैदा हो रहे बच्चे। भारत म्यांमार के बीच रुपए में शुरू होगा विदेश व्यापार, जून के आखिर तक हो सकता है समझौता। हम कलम बांट रहे हैं, कुछ तलवार बांटने में जुटे हैं, तेजस्वी यादव का इशारों में तंज, बोले अपने बूते कर रहे काम। नोएडा में जुलाई से फिर लगेगा पार्किंग शुल्क, हर महीने प्राधिकरण को मिलेगा 70 लाख का राजस्व। 2 साल के निचले स्तर पर आई खुदरा महंगाई, 2-3 महीने इसी स्तर पर रहेगी। पानी के बकाया बिलों के लिए सीएम केजरीवाल लेकर आए हैं आसान स्कीम, लाखों घरों को होगा फायदा। मौसम अपडेट, चक्रवात बिपरजॉय ने पकड़ा रौद्र रूप, अगले 5 दिन भारी बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी, 6 राज्य चपेट में। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। आने वाले दिनों में महंगे हो सकते हैं फोन, टीवी और लैपटॉप, चीन से आयात होने वाले अहम पुर्जे बढ़ाएंगे भारत में संकट। जी अगर आप स्मार्ट टीवी, लैपटॉप या फिर मोबाइल खरीदने की सोच रहे हैं तो जल्दी करें, क्योंकि आने वाले दिनों में इन उपकरणों का निर्माण करने वाली कंपनियां कीमत बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। इनमें उपयोग होने वाले अहम पुर्जे के दाम बाजार में तेजी से बढ़ रहे हैं, इसके चलते इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के दामों में बढ़ोतरी संभव है। दरअसल स्मार्ट टीवी, मोबाइल फोन और लैपटॉप में ओपन सेल का प्रयोग होता है। टीवी, स्मार्टफोन और लैपटॉप का व्यापार करने वाले कारोबारियों का कहना है कि ओपन सेल पैनल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और अब इसकी कीमत 25 से 30% तक बढ़ चुकी है। इसके अलावा आपूर्ति की भी किल्लत है, इसलिए टीवी, स्मार्टफोन और लैपटॉप का निर्माण करने वाली कंपनियां इनके दाम बढ़ाने जा रही है। कई प्रमुख ब्रांड के टेलीविजन 10% तक महंगे भी हो गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हरियाणा सरकार ने मानी किसानों की मांगे, सूरजमुखी पर एमएसपी देने के लिए राजी, जेल में बंद किसान भी होंगे रिहा। जी हरियाणा सरकार ने आखिरकार किसानों की सभी मांगों को मान लिया है। प्रदेश सरकार सूरजमुखी को प्रति क्विंटल 6400 रुपए के हिसाब से खरीदने की तैयार। प्रदेश सरकार सूरजमुखी को प्रति क्विंटल 6400 रुपए के हिसाब से खरीदने के लिए तैयार हो गई है, यानी किसानों को अब सूरजमुखी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। वहीं जेल में बंद सभी किसानों को भी बुधवार को रिहा कर दिया जाएगा। किसान संगठन सरकार के फैसले से खुश है। वक्यू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि हम अपना धरना समाप्त कर रहे हैं, बंद रास्ते आज खुलेंगे। उन्होंने कहा है कि हम इसलिए विरोध कर रहे थे कि हमारी फसल एमएसपी पर खरीदी जाए। हम देश भर में एमएसपी के लिए लड़ते रहेंगे। हमारे नेताओं को भी जल्द रिहा किया जाएगा। हमारे नेताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोकसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अंतिम अवसर, बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर करेंगे सत्यापन। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए मतदाता सूची का अंतिम पुनरीक्षण कार्यक्रम 17 अक्टूबर से शुरू होगा। इससे पहले पुनरीक्षण गतिविधियां होंगी, जिसके तहत 21 जुलाई से 21 अगस्त तक बूथ लेवल अफसरों द्वारा घरों को सत्यापन किया जाएगा। इस दौरान बूथ लेवल ऑफिसर 2 बार घरों का भ्रमण करेंगे। 22 अगस्त से 29 सितम्बर तक मतदाता सूची और फोटो पहचान पत्र में त्रुटियों का निराकरण किया जाएगा। इसके साथ ही मतदान केंद्रों का रेशनलाइजेशन होगा और 17 अक्टूबर से 30 नवंबर तक इस पर आपत्ति ली जाएगी। इसके बाद 5 जनवरी 2024 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसी मतदाता सूची का उपयोग अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में होगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को मिल सकती है महंगाई से राहत। गेहूं आटे की बढ़ती कीमतों पर लगाम के लिए बड़ा कदम। 15 साल में पहली बार लगी स्टॉक लिमिट। जी, आने वाले समय में लोगों को महंगाई से और राहत मिल सकती है। दरअसल केंद्र सरकार ने फुटकर विक्रेता, थोक विक्रेताओं के लिए भंडारण की सीमा को सीमित कर दिया है। गेहूं की जमाखोरी को रोकने के लिए और गेहूं के दाम अधिक न बढ़े, इसके लिए सरकार ने स्टॉक लिमिट लगा दी है। बता दें कि 15 साल में पहली बार सरकार ने गेहूं के भंडारण को लेकर इस तरह का फैसला लिया है। गेहूं की जमाखोरी की वजह से आटा के दाम में काफी बढ़ोतरी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार का यह फैसला मार्च 2024 तक लागू रहेगा, जब तक कि बाजार में अगली फसल नहीं आ जाती। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 4000 से बढ़ाकर 6000 रुपए की गई मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि। सीएम शिवराज चौहान का बड़ा ऐलान। जी हां, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। सीएम शिवराज चौहान के साथ राजनाथ सिंह राजगढ़ जिले के किसान कल्याण महाकुंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि किसान अन्नदाता ही नहीं, भारत का भाग्य विधाता भी है। किसान के बेटों ने सीमाओं की रक्षा की है। भारत को ताकतवर बनाने के लिए किसानों को ताकतवर बनाना होगा। इसी कार्यक्रम में सीएम चौहान ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में राज्य सरकार 4000 रुपए के स्थान पर अब 6000 रुपए की राशि प्रति वर्ष किसानों को प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों को हर साल 6000 रुपए प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अब किसानों को मिलने वाली यह राशि 12000 रुपए वार्षिक हो जाएगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।